हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में। सेकंड, प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री। तीसरा, राज्यसभा और लोकसभा के केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जो पर हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं: पहला लद्दाख, दूसरा बाड़मेर, तीसरा कच्छ, चौथा अरुणाचल पश्चिम और पांचवा अरुणाचल पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़ छोड़कर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह निम्नलिखित जनजातियों में से किस की रक्षा करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जरवास। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? पहला निर्यात कर,
दूसरा, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। तीसरा, कृषि आय पर टैक्स। चौथा, बिजली की खपत बिक्री पर टैक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय बजट में शामिल गैर भोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए में शामिल हैं। पहला, संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते। तीसरा, कैग की सैलरी और भत्ते। चार, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। पांचवा, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 का 1। संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान कराता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चौबीस घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार। अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तार और रोकथाम के लिए एक सुरक्षा है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायकों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी, ये होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति पूरे देश में या उसके किसी भी हिस्से में
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है।